साथियों, एक बार फिर मैं मुकेश कुमार नागर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके किसी भी एग्जाम में जहां पर भी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को यहाँ पर मैंने निचोड़ यहाँ पर निकाला है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे रीट जो मुख्य परीक्षा है उसके अंदर। तो प्यारे साथियों, इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़िएगा और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखिएगा। और मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो साथियों, पढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे, और आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, आपको सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर क्या होता है। तो लोकोक्ति और मुहावरे का जो सही अंतर होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश मात्र होता है। तो साथ ही लोकोक्ति क्या होती है, एक पूर्ण वाक्य होता है, जबकि मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश मात्र होता है। ये चीज मैं आपको बता दूं, इसमें अंतर देखो, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जिस भी मुहावरे के अंदर यानी कि ना अगर पीछे आ जाता है, 9 2 11 होना, इस तरह से अगर कोई मुहावरा होता है तो वहां पर वो एक मुहावरे के रूप में होता है। अगर किसी के पीछे नहीं ना नहीं आता है, मतलब वहां पर 99% ये होता है कि वो लोकोक्ति ही होती है। तो याद रखिएगा, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश मात्र होता है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है साथियों, ये चीज बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए है। और इसे अगर आपने पढ़ लिया साथियों, तो शायद मेरे हिसाब से इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपके नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और आपको जो कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो साथियों, एक बार मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और शेयर कीजिए। देखते हैं आगे। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अभ्यास या बातचीत होता है। ऐसा शब्द वाक्यांश वाक्य को सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और सामान्य अर्थ से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे दाहिना हाथ का होना, मुहावरा क्या है, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा एक साहिब होना। दाहिने हाथ का होना भी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़े साहिब रूप में होना। तो मुहावरा एक जो है, हिंदी भाषा में एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों अभ्यास और बातचीत। किस क्रम में मुहावरा है, देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आता है किस क्रम में मुहावरा है। तो देखो, दाहिना हाथ, समय चूकी पुनी का पछताना, सब दान 22 पसेरी, नेकी कर दरिया में डाल। तो इस तरह से जो शब्द हैं, अब इन सभी में देखो आप, किसी के पीछे भी ना नहीं आ रहा ना, लेकिन आप यहाँ पे देखें, नेकी कर दरिया में डालना, समय चूकी पुनी का पछताने, सबदान पाइस पसेरी। लेकिन दाहिना हाथ होना, दाहिने हाथ होना, ये मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है कि दाहिना हाथ होना अच्छा पैटर्न इसमें जम रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये मुहावरा बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आजकल आने लगे हैं कि किस क्रम में मुहावरा है, इन चार विकल्प में कौन सा मुहावरा है, इन चार विकल्प में से कौन सी लोकोक्ति है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से यहाँ पर देखे जाते हैं। तो साथ ही इन क्वेश्चनों को आप इसी तरह से करते रहिएगा, अच्छा लगता है। अन्य मुहावरे के अर्थ यहाँ पर दिया गया है, आकाश पाताल एक करना, यानी कि कठिन प्रयत्न प्रयत्न करना, फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना। तो साथियों, इन मुहावरों के अर्थ भी यहाँ बहुत सारे मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन के बदले आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल की यही खासियत है साथियों, आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर करवाता हूँ। तो साथियों, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कराता रहूंगा आगे भी। फुलाना समाना, अत्यधिक खुश होना, अंगारों पर पैर रखना, साहसपूर्ण खतरे में उतरना, या जानबूझकर विपत्ति सहना। खेत रहने का अर्थ क्या होता है साथियों, शहीद हो जाना। खेत रहना मतलब शहीद हो जाना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में मारे जाना, अर्थात शहीद हो जाना। इस तरह से आप साथियों ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है यहाँ पर, अपना हाथ जगन्नाथ है, इसका अर्थ क्या होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। आगे है, अपना हाथ जगन्नाथ एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है अपना काम अपने हाथों में करना ही ठीक रहता है, या परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ,
तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए क्या आएगा यहाँ पर, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, अर्थात एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, ये मुहावरा यहाँ पर ये लोकोक्ति यहाँ पर सटीक बैठती है। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ, दोनों लोकोक्तियों का प्रयोग दुष्ट लोगों के एक जैसे होने के लिए किया जाता है। सॉरी साथियों। लेकिन एक ही थैले के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ एक प्रवृत्ति के होने के लिए होता है। यानी कि चोर चोर मौसरे भाई, जगन्नाथ वैसे सांपनाथ, दोनों लोकोक्तियों का जो मीनिंग है दुष्ट लोगों के लिए किया जाता है जो एक जैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना मैंने एक ही प्रवृत्ति के लोगों के लिए यहाँ पर किया जाता है। कौन सा मुहावरा नहीं है, देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं साथियों। यानी कि कौन सा मुहावरा नहीं है, यानी कि लाल पीला होना, पीला मुंह करना, सब्ज बाग दिखाना, हराई हरा सूझना, अब यहाँ पर सब में ना आ गया, तो ये चीज बहुत ही टिपिकल बन जाती है। कब मैं मुहावरा यहाँ पर कैसे यहाँ से निकालूं, तो ये फिर थोड़ा सा याद रखने वाली बात हो जाती है साथियों। लेकिन वैसे तो 99% वो आपके बैठ जाता है, लेकिन ये मैंने आपको बोला है कि 1% इस तरह से वो हम लोगों को पेश देता है। अब आरटेट लेवल 2012 में आया था ये, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लाल पीला होना, लाल पीला होना भी एक यहाँ पर लोकोक्ति है, सब्ज बाग दिखाना लोकोक्ति है, हराई हरा सूझना लोकोक्ति है, लेकिन पीला मुंह करना, पीला मुंह करना ये क्या है, मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। यानी कि लाल पीला होना, लाल पीला होना एक लोकोक्ति है, सब्ज बाग दिख सॉरी, लाल पीला होना मुहावरा है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरा है, हरा हरा सूझना मुहावरा है, और पीला मुंह करना मुहावरा नहीं है, ये एक लोकोक्ति है। पीला मुंह होना मतलब क्रोधित होना, सब्ज बाग दिखाना मतलब लोभ देकर बहकाना, या हरा हरा सूझना मतलब इसका मतलब होता है खुश होना। कौन सा अर्थ सही है साथियों, जल्दी जल्दी देखते हैं साथियों, कौन सा अर्थ सही है। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, बालों से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, हाथों हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे के तोते का निकल जाना, ये तो सही है ही नहीं। हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना, तो सही अर्थ है छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, बिल्कुल होता है ना, इसके तो छाती पर सांप लौट रहा है यार, फिर ये तो ईर्ष्या वाली बात हो जाती है। आगे देखिए, हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना, हाथों के तोते उड़ना मतलब अचानक घबरा जाना, बुरा समाचार सुनकर भौचक्के हो जाना, बालों से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करते हुए रहना। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, तो किसी के सामने हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं है। हाथ फैलाना है क्या है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सहायता की याचना करना। आगे है, चांदी का जूता होना, बहुत महंगी वस्तु होना, अनुपयोगी होना, रिश्वत, अमेरिका दिखावा। तो चांदी का जूता होने का मतलब होता है रिश्वत लेना, चांदी का जूता होना मतलब रिश्वत लेना। वाक्य में प्रयोग देख कैसे करते हैं, ये भ्रष्टाचारी अफसर बिना लिए दिए काम ही नहीं करता है, इन्हें चांदी का जूता पहनना सबसे काम बनेगा, इन्हें चांदी का जूता बनाना पड़ेगा तब से काम बनेगा। कौन सा अर्थ सही नहीं है साथियों, यहाँ पर दिया गया है छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड प्यार याद आना, ये तो बिल्कुल सही है। आपको पता है छठी का दूध याद आना यानी कि बचपन का लाड प्यार याद आना, आस्तीन का साफ होना, समीप के विश्वास, समीप का विश्वासघाती होना। तो छठे का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ी मुसीबत में फंसना। तो ये कह रहा है कि ये सही नहीं है, यानी कि छठी का दूध याद आना तो सही है ही नहीं, बचपन का लाड प्यार कैसे, छठी का दूध याद आना तो मतलब मुसीबत में वाली बात है, तो बड़ी मुसीबत में फंसना ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं। आस्तीन का सांप होना मतलब समीप में रख करके विश्वासघात करना। त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, खून सफेद हो जाना, दया ममता का रह जाना। आगे देखते हैं साथियों, खुशियां मनाना, खुशियां मनाना मतलब किस मुहावरे का अर्थ है, खुशियां मनाना घी के दीपक जलाना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आगे है, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है, डाक के तीन पात, तबेले के बला के सिर, ये तो सब लोकोक्तियां हैं, देखो इनमें किसी के पीछे ना नहीं आ रहा है साथियों। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर चींटे के पड़ निकलना, ये मुहावरा है, बाकी सब में देखो ना नहीं आ रहा है, तो आसानी से हम लोगों ने पहचान लिया ना। तो चींटी के पर निकलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है व्यक्ति का घमंड करना। कौन सा क्रम सही नहीं है, यहाँ पर देखो गांठ बांधना, गांठ बांधना एक मुहावरा है, चुल्लू पर पानी में डूबना एक मुहावरा है, उल्टे बांस बरेली को, इसमें ना नहीं आ रहा देखो आप, तो ये लोकोक्ति हो जाएगी।
ठीक है। ऊंट किस करवट बैठता है, एक लोकोक्ति है। तो यहाँ सारे विकल्प में बाकी सब लोकोक्तियां हैं, और यहाँ पर ये क्या नाम है, तो उल्टे बांस बरेली को, बाकी सब मुहावरे हैं और उल्टे बांस बरेली को ये एक लोकोक्ति है साथियों। आगे देखिएगा साथियों, निम्न में से मुहावरा क्या है। निम्न में से मुहावरा मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मुहावरा और लोकोक्ति में, आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है साथियों। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने, मैं कह रहा हूं ना, इससे अगर एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ा तो एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी कंपटीशन में बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूंगा, कुछ टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में से मुहावरा है, कंगाले में आटा गीला, बहती गंगा में हाथ धोना, यथा राजा तथा प्रजा, मुंह में राम बगल में छुरी। देखो किसी में भी ना नहीं आ रहा, लेकिन एक में आ रहा है, बहती गंगा में हाथ धोना, तो ये मुहावरा हो जाएगा। निम्न में से लोकोक्ति कौन सी है, आंख मटकाना, गांठ बांधना, खोदा पाड़ निकली चुईया, नींद हराम करना। सबके पीछे ना आ रहा है, लेकिन ये लोकोक्ति को, खोदा पाड़ निकली चुईया, इसके पीछे ना नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा साथियों, ये यहाँ पर एक लोकोक्ति हो जाएगी। डंका बजना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है। डंका बजना मुहावरे का प्रयोग किस क्रम में हुआ है। डंका बजना मतलब झूठ बोलना होता है, यानी शोर करना, प्रतिष्ठित हो जाना, प्रचारित करना, यानी कि प्रतिष्ठित हो जाना साथियों, ये सबसे मेन बात है। और यही यहाँ पर डंका बजना, यार उसका तो चारों तरफ डंका बजता है, तो ये प्रतिष्ठित हो जाना, डंका बजना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, यानी कि प्रभाव उसका यहाँ पर दिखता है। सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है, सबसे अलग स्थिति, तीन लोक में मथुरा न्यारी, ये अर्थ हो जाएगा, सबसे अलग स्थिति, स्थिति होना, तीन लोक में मथुरा न्यारी। ढाक के तीन पात, सदा एक सी स्थिति बने रहना, ढाक के तीन पात मतलब सदा एक सी स्थिति बने रहना, तीन लोक में मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार बनाए रखना, तू डाल डाल में पात पात, चालाक से चालाकी से पेश आना, या एक से बढ़कर एक चालाक होना, ये इसका मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं किस क्रम में मुहावरा है। देखो फिर ये इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, ऊंची दुकान फीके पकवान, जो गुड़ खाए सो कान चिताए, तीन लोग से मथुरा न्यारी, दूर के डोल सुहावने लगते हैं, तो दूर दूर के डोल सुहावने, ये मुहावरा हो गया इसमें। तो देखो ये थोड़ा मुहावरा थोड़ा सा एक छोटा सा रहता है, ठीक है ना, बाकी जो लोकोक्ति होती है ना थोड़ी बड़ी होती है। तो इस तरह से भी हम लोग थोड़ा पहचान, मतलब ट्रिक है साथियों, ऐसा नहीं है, मतलब इसको आप लोग, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू हर बार हर जगह फॉलो हो इसे, लेकिन फिर भी 99% मैंने आपको बोला हो जाता है। दूर के ढोल सुहावने लगना एक मुहावरा है, जो दूरी या अपरिचय के कारण वस्तु का आकर्षण लगने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, से सभी यहाँ पर लोकोक्तियां हैं। आगे देखिए, प्रभुता पाही काहे मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। देखिए आगे, फिर है कौन सा क्रम सही नहीं है, होनहार बीरवान के हो चिकने पात, ये तो लोकोक्ति है भैया, ये तो मुहावरा है ही नहीं। अक्कल के घोड़े दौड़ाना, हथेली पर सरसों नहीं उगती है, विजदे पर विश्वास न दे, ये सारे के सारे मुहावरे हैं। होनहार बीरवान के चिकने पात एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन ही नजर आ जाते हैं, कहते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, कलेजा फटना असहनीय दुख होना। ध्यान रहे, हिंदी के अधिकतर मुहावरों का संबंध शरीर के अंगों से है, तथा मुहावरों का शब्दार्थ न लेकर के उनका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हिंदी के जो अधिकतर मुहावरे होते हैं उन सभी का शरीर के अंगों से थोड़ा बहुत रिलेशन होता है, और मुहावरों का जो शब्दार्थ न लेकर के उनका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ हम लोग यहाँ पर लेते हैं। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, अंगारे उगलना मुहावरे का जो अर्थ होता है साथियों, वो होता है कठोर वचन बोलना, और अंगारे उगल रहा है यार ये तो एक कठोर वचन बोलना वाली बात इसमें आ जाएगी। अंगारे उगलना मुहावरा एकाधिक अर्थ देता है, तथा अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, बहुत गर्मी पड़ना, अत्यधिक क्रोध करना, ये सारे अर्थ अंगारे उगलने वाले मुहावरे के हो जाएंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिल जाना। तो साथियों ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है, अंधे के हाथ बटेर लग गया, या अयोग्य व्यक्ति को अनायास से बहुत ही अच्छी वस्तु मिल जाना। आगे देखिएगा, द्रौपदी का चीर मुहावरे का इसके और भी अर्थ हो जाते हैं। अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम सहयोग से अच्छी वस्तु मिल जाना, द्रौपदी का चीर होना, द्रौपदी का चीर होना, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही नहीं हो, उसकी साड़ी समाप्त नहीं होती ना, टीवी में दिखाया गया था। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ होता है अनंत या अंतहीन होता है, किस क्रम में मुहावरा नहीं है, भागीरथ प्रयत्न, 80 रुपया लूटे कोयले पर मोहर, ये मुहावरा नहीं है, बाकी सब मुहावरे हैं। हाथों के तोते उड़ना, समझ पर पत्थर पड़ना, भागीरथ प्रयत्न होना, इस तरह से।
ठीक है। असरपियां लूटे कोयले पर मोहर, इस लोकोक्ति या कहावत है जिसका अर्थ होता है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान नहीं देना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये तो बहुत सी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। आकाश पाताल का अंतर होना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, आकाश पाताल का अंतर होना। तो साथियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलते रहेंगे। शेर को सामने देख करके, ये वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होता है, शेर को सामने देख करके मेरे तो प्राणी क्या हो गए, सूख गए। आगे किस क्रम में लोकोक्ति है, किस क्रम में यहाँ पर लोकोक्ति दी गई है, टस से मस नहीं होना, जी का जंजाल होना, झंडे तेल आना, सब में देखो सब में समय ना आ रहा है, आए थे हरिभजन कोटन लगे कपास, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, लोकोक्ति हो जाएगी। किस क्रम में जीती मक्खी निगलने का मतलब क्या होता है, जानबूझकर अन्याय, यहाँ पर सहन करने वाली बात हो जाएगी, यानी कि जानबूझकर बेईमानी या अन्याय करना। सही मुहावरा क्या होता है, सही मुहावरा है नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में कचरा डालना, आंखों में धूल झोंकना। इन आंखों आंखों वाले क्वेश्चन है, तो आंखों में धूल झोंकना यहाँ पर एक सही मुहावरा हो जाएगा। मुहावरा बदलता है, जैसे आंख का तारा, मुहावरे की जगह लोचन का तारा प्रयोग करना, चाहे तो ये गलत है, आंख का तारा होना ही होता है, इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों, आप लोगों को पता है सारी चीजें कि छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ होता है कठोर हृदय होना। क्या होता है साथियों, कठोर हृदय होना। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ होता है हृदय कठोर करना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जमुनादास, ये सारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है भाई। ये अवसरवादी होना कौन सा होता है, गंगा गई गंगादास और जमुना गई जमुनादास, ये अवसरवादी वाली बात है। उक्त लोकोक्ति का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार विचार बदलने वाला अस्थिर व्यक्ति, यानी कि अवसरवादी होना। किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है, देखो पहले मुहावरा पूछ रहा था, अब लोकोक्ति पूछ ली, तो आकाश के तारे तोड़ना एक लोकोक्ति नहीं है, बाकी सब में ना नहीं आ रहा है, यहाँ पर ना आ रहा है तो ये मुहावरा हो जाएगा। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य करना, जबकि शेष सभी यहाँ पर क्या दी गई है, लोकोक्तियां दी गई है। किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है, तो किस क्रमांक में यहाँ पर मुहावरा नहीं दिया गया, आंखें खुलना, कान का कच्चा होना, तो अंगारे उगलना, ये सब मुहावरे हैं, लेकिन कौवा चले हंस की चाल ये मुहावरा नहीं है। तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने वाली बात आती है, सब्ज बाग दिखाना, ये झूठे आश्वासन देने वाली बात यहाँ पर होती है। किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है, हाथ कंगन को आठ से क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सांप सचुंदर की गति होना, होना डर जाना, बिल्कुल ये सही नहीं है भैया। सावन हरे न भादो सूखा, हमेशा एक जैसा रहना, लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने भी लिखा उठ। देखो एक ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर सोल्व होते हैं साथियों, तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहेगा और आप जरूर, आप लोगों को यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है, बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, बगले झांकना, जवाब न दे पाना, राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना, लव का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। तो ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। लहू का घूंट पीना मतलब अपमान सहन करना, या विवशता से अपमान सहन करना, क्रोध को दबाना नहीं। लहू का घूंट पीना मतलब अपने आप जो अपना अपमान आपका हो रहा है उसको आप सहन कर रहे हो, तो लहू का घूंट पीने वाले का यहाँ पर ये गलत है। तो बालू के बीत होना, उठाना मतलब व्यर्थ प्रयास करना, कोई बालू की बीत उठा सकता है कि तो गिर जाएगी। तो बगले झांकना मतलब जवाब नहीं दे पाना, राग बिगड़ना मतलब स्वर बेसुरा होना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आता है, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है तो उपयुक्त लोकोक्ति यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। बाँछें खिलने से मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना, बाँछें खिलना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, मन की पवित्रता ही सबसे पवित्रता होती है, मन की पवित्रता ही सबसे बढ़िया पवित्रता मानी जाती है। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, काठ का उल्लू होना मतलब अत्यंत मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा। बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, बरस पड़ना मुहावरे का प्रयोग, गलती बड़े बाबू ने की थी पर साहब उसके लिए चपरासी पर बरस पड़े। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बिना अपराध के खरी खोटी सुना देना। किस क्रमांक में पेट पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ होता है, पेट में दाढ़ी होना, बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना।
आगे है पानी पानी होना, मतलब चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है साथियों, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और ये बिल्कुल सही बात लिखी है। इस संदेश के व्यंजक उक्ति इनमें से कौन सी होगी? जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी फेंक दो। बढ़िया बात यहाँ पर दी गई है। आगे देखिएगा, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। इस भाव के व्यंजक उक्ति यहाँ पर क्या होते हैं? डूबते को तिनके का सहारा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे गए हैं। इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति यहाँ पर छांटिए, यानी कि लंगोटी में पाक खेलना, दरिद्रता में आनंद, गाल बजना मतलब डींग मारना, पर भी बैठना विचार मिलना, कोड़ी का तीन बहुत अच्छा होना, ये तो बहुत गलत है यार। कोड़ी का तीन मोहरी का अर्थ तो बहुत तुच्छ वाली बात होती है। तो लंगोटी में पाक खेलना, दरिद्रता में आनंद, गाल बजना, डींग मारना, पर भी बैठना, विचार मिलना, कोड़ी का तीन होना, बहुत तुच्छ होना, बहुत अच्छा नहीं तुच्छ होना होता है साथियों। ठीक है। खरी पातरी कान की, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कान का कच्चा होना। खरी पातरी कान की, इसका मीनिंग होगा साथियों कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला। बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना, देखो ये मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ किस किस में आया हुआ है, मैंने एक बार आपको बता दिया। ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को करना बहुत ही जरूरी होता है हर पेपर के लिए। ठीक है। बहती गंगा में, ये स्मार्ट स्टडी है बच्चों। स्मार्ट स्टडी इसे कहते हैं कि जो लोग हैं बहुत कम मैटर पढ़ के भी वो सक्सेस पा जाते हैं, वो इसी वजह से होता है। तो बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना एक मुहावरा है, लोकोक्ति ये नहीं है। सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अहंकारी हो जाना। सिर फिर जाना मतलब अहंकारी हो जाना। हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ यहाँ पर क्या माना जाता है? पकड़ में नहीं आना। किस क्रम में सही मेल नहीं हो रहा है? खोदा पार निकली चुया, लोकोक्ति बिल्कुल सही है। एक और एक 11 होना ये मुहावरा है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ये भी एक लोकोक्ति है। हमीर हट, हट मुहावरा, ये भी एक यहाँ पर सही है। तो ये सारे यहाँ पर मुझे सही लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। भाइयों, तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि कपट जो व्यवहार है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता। कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या माना गया है? अत्यंत कंजूस होना। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? अत्यंत कंजूस होना। आगे है रंग में भंग होना, इसका अभिप्राय क्या होता है? रंग में भंग होना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है उल्लास में विघ्न पड़ जाना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? बाधा डालना मतलब रोड़ा, अटकाना। भीगी बिल्ली होने का मतलब होता है डर जाना। गड़े मुर्दे मुखारने का मतलब होता है पुरानी बातों को दोहराना। कपटी मित्र का मतलब क्या होता है? के लिए एक मुहावरा है। कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप होना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत ही अनुभवी होना। हवा से बातें करने का मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना। बाल की खाल निकालने का मतलब होता है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ यहाँ पर लिया गया है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काला मुंह होने का अर्थ क्या होता है? बदनाम होना। ओठों निकली कोठों चढ़ी, इसका मतलब होता है मुंह से निकली बात फिर फेल ही जाती है। किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है? मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है वसंत का कोकिल होना, अच्छे दिन देखने का अवसर मिलना, सही नहीं है। उड़ती चिड़िया सही अर्थ है। उड़ती चिड़िया पहचानना, कुशाग्र बुद्धि होना, ये बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे से लिया गया है? ओस का मोती होना बहुत ही शीघ्र तरीके से यहाँ पर नष्ट हो जाता है। कौन सा मुहावरा नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सा मुहावरा नहीं है, तो आग बुझाना एक मुहावरा नहीं है, ये एक लोकोक्ति है। आग बुझाना कोई मुहावरा नहीं होता है, आग लगाना होता है, आग बुझाना कोई मुहावरा नहीं होता है। जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में दिया गया है? जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है, हर किसी के बस का काम ये नहीं होता। इन तिलों में तेल नहीं है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा?
किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। लोकोक्ति का मीनिंग हो जाएगा किसी प्रकार की लाभ की संभावना नहीं होना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति के द्वारा स्त्रीय वस्तु का उपयोग करना। एक नागिन अरुपंख लगाई, इसका मीनिंग हो जाएगा एक दोष के साथ दूसरा दोष भी उसके साथ जुड़ जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की ढींग ज्यादा ही हाँकता है। साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो। चुल्लू भर पानी में डूबना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चुल्लू भर पानी में डूबना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपना नुकसान स्वयं ही करना हो जाएगा। तो ये बात है साथियों, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है अपना नुकसान स्वयं ही करना। इमली के पात पर दंड पेलना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बड़ा कार्य करना, सीमित साधनों में से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना। तो इमली के पात पर दंड पेलना, इसका मतलब हो जाएगा सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। मतलब शहर का अंदेशा है, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करने वाली बात है। काजी दुबले क्यों हो रहे भैया? शहर का अंदेशा है, यानी कि दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करने वाली बात है। उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? रीति के विपरीत कार्य करना, मुहावरे का अर्थ यहाँ पर। देखिएगा अगला है जहर का घूंट पीना, मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या हो जाएगा? असहनीय स्थिति को भी सहन कर लेना। पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ है पहाड़ टूट पड़ना, व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। अगला हो जाएगा आ बेल मुझे मार, लोकोक्ति का सही अर्थ है जानबूझकर आफत मोल लेना। आगे है अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में ही होता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में ही होता है। आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बिना, यानी कि दोहरा फायदा लेना। ठीक है। हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को पार से क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। ये इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती ही है, काबुल में क्या गधे नहीं होते? तो अर्थात काबुल में भी बुराई यहाँ वो अलग बात है। अरहर की टट्टी, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। ठीक है। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नोनो ब्याह, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नोनो ब्याह, यानी कि नारी तो बेचारी जो नानी है वो तो बेचारे क्या है कि काम करते करते मर गई, और नवासे जो ये हैं उनके नोनो ब्याह, यानी कि वो मजे ले रहे हैं। तो दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाली बात यहाँ पर होती है। बालों से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? दुर्दशा होने पर भी अहंकार नहीं छोड़ना। आगे देखिएगा, एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ है एक आंख से देखना, समभाव से देखना। एक आंख से काना नहीं है, समभाव मतलब एक जैसी दृष्टि रखना, इस समभाव से देखने वाली बात है। जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ, लोगों का अर्थ क्या हो जाएगा? दो सज्जनों में समानता होना, दो दुष्टों में समानता होना। ये इस दुष्टों के लिए आता है, ये इस तरह के मुहावरे जो हैं। तो दो दुष्टों में समानता होना। जवाब नहीं सूझने के लिए उपयुक्त है, जवाब नहीं सूझना मतलब बगले झांकना। जवाब नहीं सूझना मतलब बगले झांकना। बाएं हाथ का खेल होना, मुहावरे का सही अर्थ कहाँ व्यंजित किया गया है? पुरुषार्थ मेरे दाहिने हाथ में है और विजय बाएं हाथ में है, ये हो जाता है। बसंत के कोकिल का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है साथियों? यदा कदा दृष्टिगत होना, बसंत के कोकिल होना, यदा कदा दृष्टिगत होना। दांत खट्टे करना, मुहावरे का सही प्रयोग यहाँ पर कौन सा होगा? रण क्षेत्र में भारतीय सेना शत्रु के दांत खट्टे कर देती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बात बात में नखरे करने वाला, बात बात में नखरे करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? नखराला। राम नाम
अपना, पराया माल अपना। कहावत का सही अर्थ क्या होता है? स्वार्थ सिद्धि के लिए राम नाम का उपयोग करना। बात बनाना मुहावरे का प्रयोग किस वाक्य में सार्थक किया गया है? बात बिगड़ने पर भी चतुर व्यक्ति बात बना लेता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होता है? ये होता है गूलर का फूल होना। अदृश्य होना, अदृश्य होना मतलब गूलर का फूल होना, अदृश्य होना। किस कहावत का अर्थ अधिक परिश्रम से कम लाभ होना, यानी कि खुदा पार निकली चुईया। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोध कम होना। आंखें फेर लेने का मीनिंग होता है उदासीन हो जाना। आंखें फेरना मतलब उदासीन होना। तो इस तरह से साथियों, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन मुहावरे के लेकर के आएंगे। आप कंटिन्यू बने रहिएगा। और साथियों, जिस तरह से आप लोग पिछले वीडियो पर प्यार दे रहे हो, उसी तरह से इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको बार बार देखें, बार बार रिपीट करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होते रहेंगे। साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।